जमशेद रिजवानी साहब मौजूद हैं। जमशेद रिजवान साहब, जमशेद रिजवान, ये कहिएगा कि जो तारीख अब सामने आ चुकी है 11 फरवरी की मुमकिन तौर पर यही तारीख होगी, आप समझते हैं कि एक मुलाकात अब होगी इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदगान की और सदर मुमलिकत की तारीख यही रहेगी या इसमें कोई रद्द-बदल हो सकता है? जो इलेक्शन की तारीख में रद्द-बदल होगा और इसलिए भी कि सदर मुमलिकत को पहले इतनी अहमियत इलेक्शन कमीशन ने नहीं दी और आज सुप्रीम कोर्ट में जब इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी पेश हुए तब भी उन्होंने ये माना कि सदर मुमलिकत से राब्ता नहीं किया गया, मशावरत नहीं की गई। तो मेरा ख्याल है कि सदर मुमलिकत पहले एक डेट दे चुके थे और उनकी जो जिस तरह के उनके यकीनन आज अभी तहफ़्फ़ुज़ात सामने यकीनन आएंगे और सदर मुमलिकत यकीनी तौर पर लग ऐसे रहा है कि वो इस डेट की इलेक्शन कमीशन की इस डेट से शायद इत्तफाक ना करें, चाहे वो एक हफ्ता पीछे करें या 2 हफ्ते पीछे करें, लेकिन शायद ये डेट जो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में दिया है, सदर मुमलिकत मुमकिन तौर पर इम्कान इसका है कि इस डेट से इलेक्शन कमीशन की इत्तफाक ना करें और एज अर्ली एज पॉसिबल इलेक्शन कराने पर जोर दें। लग ये रहा है बज़ाहिर, बाकी जो मामला अपनी जगह पर हैं, इस वक्त अगर पंजाब में फॉग है तो हो सकता है कि फेब में ना हो सकता है इस फेब में जब धुंध हो तो बाकी जो जमशेद रिजवानी, इस पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद की जानिब से कहा गया कि वो इस पर तफसीलात भी देंगे कि जनवरी की जगह फरवरी क्यों है, तो इसका मतलब मौसर जवाब होगा इलेक्शन कमीशन के पास। ये तो उनका आ गया ना, एक तो ये कहा कि 4 फरवरी को हम संडे देख रहे हैं और फिर संडे से हम मार्जिन रख के हमने अगले संडे को ताकि आवाम की सहूलत के लिए हो, तो ये उन्होंने कहा। लेकिन जो मर्जी जवाब हो जाए, इलेक्शन को एज अर्ली एज पॉसिबल कराने के लिए सदर मुमलिकत की तरफ से यकीनी तौर पे इलेक्शन कमीशन पर एक जोर आएगा और उस पर इलेक्शन कमीशन कितना एक स्टैंड लेता है और वापस आकर सुप्रीम कोर्ट को क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है और क्या कहता है वो अपनी जगह पर होगा। लेकिन बाज़ाहिर ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जितना भी लिंगर ऑन कर सकता था इस इलेक्शन कमीशन को, वो तो उन्होंने बहरहाल जितना टाइम लेना था वो ले लिया है। और मेरा ख्याल है कि जो बहरहाल अब एक बात तय है कि 11 फरवरी से तो या उससे पहले इलेक्शन तो होने ही होने हैं और इस बात को अब मुस्लिम जमात ने भी जैसे 5 ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया जमशेद के, इलेक्शन तो होने ही होने हैं, बेशक पहले होने या बाद में होने, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कुछ हमें नाराज़ नज़र आता है सदर पाकिस्तान से। पहले भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, आज भी समाअत के अंदर किया, आगे भी मुलाकात करने का हुक्म तो दिया गया है, लेकिन ये जो हिचकिचाहट है इसके पीछे क्या आपको रीज़न समझ आती है? देखिए, उसके पीछे बहुत सी वजूहात आपको पता है पॉलिटिकल भी थी और बहुत सी चीज़ें आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन को जिस अंदाज में टारगेट भी किया गया और पीछे अगले कई महीनों से देखें तो वो भी था। और फिर जाहिर है जो सियासी जमातें आखिर में हुकूमत में थी, मीडियम आप कह सकते हैं, उन्होंने जो जिस अंदाज में इलेक्शन को डिले करके अनाउंस किया और असेंबली को आखिर तक लेके गए हैं, उस वक्त तक अगर आप देखें तो बाजार ये लग रहा है कि बहुत से जवाब इलेक्शन कमीशन को दिए भी गए या एक लिहाज से ये भी कहना चाहिए कि बहुत सी रकावटें इलेक्शन कमीशन के लिए की गई। लेकिन इलेक्शन कमीशन के ने जो प्रोसेस जाहिर है कि मरदमशुमारी इसमें से सबसे बड़ा अहम इशू था और उसको भी जाहिर है जाकर टैकल करना था इलेक्शन कमीशन ने और उसने सुप्रीम कोर्ट में भी इसका बताना था कि ये मरदमशुमारी की वजह से जो डिले हुआ है वो मरदमशुमारी खुद एक आईनी तकाजा है। तो ये जाहिर स्ट्रेटेजी थी उस वक्त की में हुकूमत में शामिल जमातों की, पीडीएम को कहना चाहिए, मैं उसे कहूँगा कि उन्होंने उसके मुताबिक इलेक्शन को जितना डिले कर सकते थे, जो पॉपुलैरिटी थी जाहिर है पीटीआई की, उसे काउंटर करने के लिए उन्होंने टाइम लिया और उसमें इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल हुआ और जो प्रोसेस है इलेक्शन का उसे उसको इन्होंने पेंडोलम के तौर पर यूज किया हुकूमत में, इस वक्त की हुकूमत में शामिल जमातों ने, जब उन्होंने इलेक्शन असेंबली खत्म हुई, मुद्दत खत्म हुई। अच्छा जमशेद साहब, इससे पहले हसन मुर्तज़ा साहब भी हमारी ही फ़ोन पर मौजूद थे और वो कह रहे थे कि ये जो फरवरी की डेट दी गई है ये अभी ये भी कंफर्म नहीं है, यानी फरवरी में अगर हम टेक्निकल ग्राउंड्स पे देखें तो पॉसिबल ही नहीं है इतनी सर्दी में इलेक्शन होना, फोग पड़ती है, कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर वोट कास्ट करने लोग नहीं निकल सकते बाहर, जो मारिया ने भी बताया। तो आपको क्या लग रहा है कि वाकई ऐसा कुछ हो सकता है, यानी 11 फरवरी से भी मज़ीद आगे जा सकते हैं? अच्छा, मेरा ख्याल है कि 11 फरवरी को की जो डेट सुप्रीम कोर्ट में दे दी गई उसके बाद शायद आगे ना जाए, ये मेरी जाती राय है और जो इससे आगे देखना शायद सही नहीं होगा। लेकिन अगर कोई जमात अपील दे दे इस फैसले के खिलाफ फिर क्या होगा, क्या ऐसा पॉसिबल है? मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं लगता कि आप देखें, सबसे पहले देखें पीटीआई और पीपल्स पार्टी एज पॉसिबल इलेक्शन की तरफ आपको पता है कि वो इसके हक में है और पूरी कोशिश कर रहे हैं।
जो रह गई थी जमात वो यूं समझ लें कि मुस्लिम लीग नवाज है या JUI है। मुस्लिम लीग नवाज के इरफान सिद्दीकी साहब आपको पता है कि कितने करीब हैं मियां नवाज शरीफ साहब के। उनकी तरफ से जो पहला रद्द-ए-अमल आया है, उन्होंने इसको वेलकम किया है और कहा है कि इलेक्शन प्रोसेस का आगाज हो गया है और सुप्रीम कोर्ट में जो डेट देना है वो बड़ी खुश आइंद बात है। तो मेरा भी ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की इस डेट के बाद इलेक्शन आगे जा सकेंगे और फिर जो कमिटमेंट बज़ाहिर विद द कॉन्स्टिट्यूशन और विद द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इलेक्शन कमीशन के सामने भी आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस अंदाज में इस केस को लेकर चल रही है, तो मुझे ये लगता है कि इससे आगे जाना इलेक्शन मुमकिन नहीं होगा। जमशेद, एक खदशा ये भी है कि यकीनन ये आगे चल के सियासी जमातों को भी होगा मौसम का, कि क्या पता जो उनका वोटर है वो ना निकले। अगर वोटर नहीं निकलेगा तो वोट कास्ट नहीं होगा, ये एक बड़ा खदशा आ सकता है। तो क्या पता है सियासी जमातें अपने बयानिए में कुछ चेंज भी लेकर आए? नहीं, इसका ताल्लुक सियासी जमातों से अब नहीं रहा, इसका ताल्लुक एक आईनी मामला है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत अब उसकी कमिटमेंट इलेक्शन कमीशन से ले रही है, मेरा ख्याल है। तो हमें उसको देखना चाहिए। जैसे अभी बात हो भी रही थी कि आप मौसम जो है वो सिर्फ शुमाली इलाका जात में वो भी कुछ खास हल्कों में तो उसका असर पड़ सकता है, लेकिन 70-80% पाकिस्तान जो है उसमें फरवरी में इलेक्शन हो सकेंगे। और जैसे पूरा सिंध है, पाकिस्तान में सिवाय ज़ियारत के अलावा कोई ऐसी जगह नहीं है, पंजाब में भी धुंध के अलावा कोई इशू नहीं होगा। तो मेरा ये ख्याल है कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। अच्छा जमशेद साहब एक मफरूजे पर बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सदर से भी मुशावरत करें, सदर की का भी डेट देना जरूरी है। सदर अगर कोई और डेट दे देते हैं, इलेक्शन कमीशन कोई और डेट दे देता है, तब क्या सिचुएशन पैदा होगी? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने तो डेट दे दी है, अब सदर ने बताना है। मेरा ख्याल है कि सदर जरूर इलेक्शन कमीशन से ये जोर देंगे। अच्छा जमशेद, आपसे यही सवाल करेंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अभी एक अहम खबर बतानी है अपने व्यूअर्स को। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए सदर से मुशावरत का फैसला कर लिया है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया है, अहम खबर है कि फाइनली इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए सदर से मुशावरत का फैसला कर लिया है। बहुत जल्द इलेक्शन कमीशन सदर से मुशावरत भी करेगा।